तक बाकी और सिर्फ 2 दिन अब बाकी है नामांकन दायर करने के लिए, लेकिन उसके पहले बयानबाजी शुरू हो चुकी है और अलग अलग मामले आचार संहिता उल्लंघन के भी शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में आरपी सिंह भारतीय जनता पार्टी से, ऋतुराज झा है आम आदमी पार्टी से, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, आशुतोष और संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट ये भी इस चर्चा में शामिल होंगे। शुरुआत आरपी सिंह आपसे ही करनी पड़ेगी कि देखिए परवेश वर्मा पर आखिरकार आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हो रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया जाएगा। अब चुनाव आयोग को भी लगता है कि आज थोड़ा ज्यादा ही कर दिया। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ले चुके हैं कि पैसे बांट रहे हैं, चेन बांटी जा रही है, बाकी सारी चीजें हो रही है। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस पूरे आरोप को? साहिल, दो विषय अलग अलग हैं। एक तो जो पैसे बांटने वाली घटना बता रहे हैं वो आचार संहिता लगने से पहले का मामला है और आचार संहिता लगने से पहले कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से दान पुण्य या अन्य सहायता का काम कर सकता है और उनका एनजीओ है, एक नॉन एनजीओ है, उसके अंतर्गत वो उनके पिताजी भी काम करते थे, वह भी काम करते हैं, उसमें कोई नुकसान उसमें कोई गलत नहीं है। हाँ, आज वाले मामले में कहा है, अब वो उस पर संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करने की बात करिए, हम उसका जवाब देंगे। मतलब किसी एक महिला को जूते बनाना कोई रिश्वत देना नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अभी तक उन्होंने नॉमिनेशन भरा नहीं था। नॉमिनेशन भरने से पहले टेक्निकली उत्तर है ये, क्योंकि नॉमिनेशन भरने से पहले वह किसी को जूते पहना दें, किसी गरीब महिला को उसके पैर छू लें अपनी माता समझकर, तो उसमें क्या बुराई है? लेकिन आरपी सिंह जी, आचार संहिता तो उसी दिन से लागू हो जाती है ना जिस दिन चुनाव आयोग घोषणा कर देता है कि आज से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तभी से तो आचार संहिता लग जाती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। सबको पता है कि उसके बाद दान धर्म पुण्य बांटना ये सारी चीजें नहीं होती है करके। साहिल, मुझे कई साल हो गए राजनीति में, 47 साल हो गए और मैं चुनाव लड़ भी चुका हूं और चुनाव लड़ाता भी हूं। कहीं पर भी दान पुण्य करने में कहीं रोक नहीं है। मैं आज आपको बता रहा हूं, ये ठीक है, उन्होंने अपनी तरह जो इलेक्शन कमीशन ने करना किया है, इसका प्रॉपर एक लीगल जवाब जाएगा। कहीं पर भी किसी प्रकार का दान पुण्य करने से कहीं रोक नहीं है। मैं कल सुबह कल सुबह गुरुद्वारे मत्था देखने नहीं जा सकता, मैं किसी गरीब को अपने घर से भोजन नहीं दे सकता। नहीं, लेकिन चुनाव का माहौल शुरू हो चुका है ना। ऋतुराज झा, सुन लिया आपने कि बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं कि भाई उसमें कोई गलत बात नहीं है करके। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? क्योंकि आतिशी पर भी चुनाव के उल्लंघन का, आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हो चुका है पहले भी। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इसको? साहिल जी, सारा देश देख रहा है कि किस तरीके से परवेश वर्मा सरेआम पैसे बांट रहे थे के लिफाफे में, किस तरीके से जैकेट बांट रहे हैं, किस तरीके से चादर बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, कभी जूते बांट रहे हैं, कभी जो है सो सरकारी घरों के ऊपर में 35 जो है सो वोट बनवाने के लिए आवेदन दे रहे हैं। सभी सरकारी मकानों पर किस तरीके से कभी वोट कटवाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी वोट जुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा फर्जीवाड़ा करके चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि काम की राजनीति का मुकाबला नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल जी के काम की राजनीति का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो आज जूते बांट रहे हैं, कभी कंबल बांट रहे हैं, कभी कैश बांट रहे हैं, कभी सोने की चेन बांट रहे हैं। मतलब पूरे लोकतंत्र का किस तरीके से मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सारा देश देख रहा है, पूरा चुनाव आयोग देख रहा है, सारा तंत्र देख रहा है कि आज तक कभी भी इस तरीके से मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन देखने को कभी नहीं मिला है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता, देश की जनता बहुत आराम से इस चीज को देख रही है और आने वाले 5 तारीख को इसका करारा जवाब देने का काम करेगी। भाजपा के लोग जहां पूर्वांचल समाज के लोगों को गालियां देते हैं, अपमानित करते हैं, दूसरी तरफ जूते पहनाने का नाटक करते हैं, ये चीज बिल्कुल नहीं चलेगा। और अरविंद केजरीवाल जी का जो काम है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, चाहे तीर्थ यात्रा योजना हो, महिलाओं को बसों में फ्री सफर का बात हो, चाहे जवाब दीजिए, उसके बाद सुरेंद्र राजपूत भी जाएंगे हम। चाहे तीर्थ यात्रा कराने की बात हो, इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। काम के मॉडल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। 20 राज्यों में इनकी सरकार है, उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। बीजेपी से जवाब ले लेते हैं इस पर। आरपी सिंह, एकदम फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जी साहिल, आरपी सिंह, मैं अपेक्षा करूंगा, बीच में टोकेंगे नहीं। साहिल, मैं अपेक्षा करूंगा ऋतुराज समझदार लोगों में से बीच में टोकेंगे नहीं। मैंने बिल्कुल टोका नहीं, उनको पूरी छूट आपने दी। मेरे नाम लेने के बाद भी वो बोलते रहे, तब भी मैं बीच में बोला नहीं। जरा बता दीजिए आतिशी जी के खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज है, वो जरा बता सकते हैं ना, कि किस प्रकार से सरकारी वाहन का इस्तेमाल किया,
अपने निजी हैंडबिल, पोस्टर, पैम्फलेट बांटने के लिए लाखों रुपए के, जबकि उसके बाद उनको ख्याल है कि मेरे को तो क्राउड फंडिंग करनी है। पहले लाखों रुपए के सामान इधर से उधर हो रहा था सरकारी पीडब्ल्यूडी की गाड़ी में। हमारे कार्यकर्ता हैं करतार सिंह दुग्गल, उन्होंने रंगे हाथ पकड़ा, उस पर वीडियो बनाया, उस पर चेक किया और उस पर शिकायत भी दर्ज करी। परंतु जो मूल बात है, मूल बात करें कि दिल्ली की हवा ठीक है क्या? जरा बाहर जाकर देखिए दिल्ली में पोल्यूशन है या नहीं है। दिल्ली में पीने का पानी साफ मिलता है। आपके खुद के चैनल पर आकर केजरीवाल साहब करके क्या कर रहे कि मैं नलके से पानी दे नहीं पाया। दिल्ली में यमुना जी साफ होगी, ये भी केजरीवाल साहब ने माना, आपके चैनल पर माना कि हाँ मैं दिल्ली में यमुना जी साफ करने में विफल हुआ। फिर दिल्ली के अंदर क्या सड़कें खड्डा रहित हो गई, उन्होंने खुद आपके चैनल माना कि मैं खड्डे रहित नहीं कर पाया दिल्ली सड़कों में। अब बात करें बाकी मैं सर मैंने टोका नहीं, देखो मैंने बोला था ना ये होगा। बिल्कुल आपको मौका मिलेगा, प्लीज आपको मौका मिलेगा, फिर सुरेंद्र राजपूत को भी बात करनी है। चलिए जी बोलिए, आरपी सिंह जी बोलिए। जी मैं बात जी मैं बात करूं। दिल्ली में हर साल 11वीं और 9वीं और 11वीं क्लास के 1.5 लाख बच्चों को ड्रॉप आउट किया जाता है ताकि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट अच्छा कर लीजिए, और 1.5 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में रहता है, उनको पता नहीं आगे कहां जाना है। दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर 65,000 फर्जी टेस्ट हुए, उसकी इंक्वायरी चल रही है। यही नहीं, 3 बच्चों की हत्या होगी मोहल्ला क्लिनिक से दवाई खाने के बाद, उनकी मेडिसिन लेने के बाद उनकी 3 बच्चों की हत्या हो गई, ये जहां मृत्यु हो गई। ये हाल है मोहल्ला क्लिनिक का। अब अगली बात करें, दिल्ली के अंदर यातायात की स्थिति है कि दिल्ली में आज से 10 साल पहले 15,000 बसें चाहिए थी, आज भी मिलाकर 7200 बसें, जिसमें से 1900 बसें प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी। इन्होंने कहा था हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी करेंगे, ये तो नहीं कर पाए, तो जाने कि हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी करेंगे। मैं एक मिनट साहिल, यही तो मुद्दे है सुरेंद्र राजपूत। लेकिन आज की स्थिति में हम देख रहे हैं दिल्ली का माहौल सचमुच में खराब हो रहा है। चुनावी हवा तो जानबूझकर खराब की जा रही है, ऐसा लग रहा है कभी कभी। देखिए सुरेंद्र राजपूत, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो कोई पालन कर नहीं रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पूरे मामले पर? साहिल भाई, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का तो कोई भी पालन नहीं कर रहा है। गंगा मैया का झूठा बेटा है, वो गंगा मैया से झूठ बोल करके प्रधानमंत्री बने। एक जमुना मैया के झूठे बेटे हैं, जो जमुना मैया से झूठ बोल करके मुख्यमंत्री थे, फिर जेल चले गए, फिर आतिशी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। दोनों लोग अपने अपने वादों पर झूठे साबित हुए हैं। आज की डेट में दिल्ली को सच्चा आदमी चाहिए, और अभी तो सरदार आरपी सिंह जी हैं, बड़े वरिष्ठ हैं, हम लोग बड़े भाई की तरीके से हैं। आज सरदार आरपी सिंह जी को जवाब देना होगा कि नेहा शालिनी दुआ, जो इनकी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता है, वो आज किस तरीके के उन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए हैं। महिला उत्पीड़न का आरोप लगाया, उसको परेशान किया गया, आज उसने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। यही काम अगर कांग्रेस की या किसी अन्य पार्टी की सरकार की किसी पार्टी की प्रवक्ता ने किया होता, तो आज की डेट में साहिल भाई, आप सहित सारे के सारे मीडिया के चैनल जो थे ना क्या कह रहे, 1 साल हो गया, अभी 2 महीने पहले तो मेरे साथ उसमें थी। अरे किसने कहा 1 साल हो गया इस्तीफा? नेहा शालिनी दुआ की बात कर रहा हूं मैं नेहा शालिनी दुआ की बात कर रहा हूं। आरपी सिंह जी को बताना होगा इस बात को कि किस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से जो है वोट मांग रही है महिलाओं का? अगर भारतीय जनता और आप पार्टी में अगर शीला दीक्षित जी और सरदार मनमोहन सिंह जी के खिलाफ इन लोगों ने नारे लगाए थे, किस मुंह से ये लोग सिखों का वोट मांग रहे हैं? आरपी सिंह जी किस मुंह से सिखों का वोट मांग रहे हैं? हमने तो 10 साल एक सिख प्राइम मिनिस्टर रखा, आरपी सिंह जी ने एक क्या काउंसलर रखा हो तो बता दें। सच बात यह है कि ये दोनों के दोनों लोग झूठे लोग हैं। आज की दिल्ली जो है आपसे साफ पानी मांग रही है, साफ बिजली मांग रही है, आप 3 मंजिलों तक पानी को चढ़ाने की बात मांग रही है, सड़कें मांग रही है। ये चीज अगर हम आप पार्टी से मांगते हैं तो हमारे ऊपर आरोप लगाने लगते हैं आप पार्टी वाले। और अगर हम कानून व्यवस्था की बात सरदार आरपी सिंह जी की पार्टी से और देश के गृह मंत्री जो पद पर है लेकिन प्रचार मंत्री हैं, उनसे अगर हम मांगते हैं तो हमारे ऊपर वो लोग आरोप लगाने लगते हैं। दिल्ली की गलती है, आप मुझे जरा सा एक बात बता दीजिए, ऋतुराज झा जवाब दीजिए, कहां पर गलत है? दिल्ली आपसे बेसिक समाधान मांगती है, लेकिन आप समाधान देने के लिए तैयार नहीं। और नेहा शालिनी दुआ पर आरपी सिंह जी से भी जवाब ले लीजिएगा। देखिए बिल्कुल ऋतुराज झा, पहले आप जवाब दे दीजिएगा।
जी। आरपी सिंह जी ने कहा दिल्ली की हवा खराब है। देखिए, सबसे पहली बात है, स्टेट का मैटर नहीं है और दिल्ली की हवा अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए कोशिश होनी चाहिए। लेकिन बगल में हरियाणा की हवा भी खराब है, बगल में गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, फरीदाबाद की हवा भी खराब है। तो मेरा ये मानना है कि हवा खराब हो, हवा जो खराब है उसको ठीक करने के लिए पर उससे दिल्ली की हवा तो साफ नहीं होगी ना, बगल वाले की हवा खराब है उसके वजह से। तो आप पूरी वादा तो आपने दिल्ली की हवा के लिए किया था, तो सवाल तो आपको ही पूछा जाएगा ना। तो पूरी बात